गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। हाई स्कूल मैथमेटिक्स का जो ये 7वां अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और वैसे भी हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम इस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूले की हम बात करेंगे। वैसे इसके 3 खंड हैं। इसके डिस्टेंस फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है और उधर सेक्शन फार्मूला भी बनता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल रिड्यूस हो चुका है इसलिए हम इस पूरे चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ये जो अध्याय 7 है, यूनिट 7, यदि हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसे 3 मेजर पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाग होंगे? वो पहला जो भाग होगा वो है डिस्टेंस फार्मूला। सेकंड इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो वैसे डिस्टेंस फार्मूला का ही पार्ट है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा सेपरेटली कर देते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। और तीसरा जो भाग है वो है सेक्शन फार्मूला। इन तीनों भागों का हमें बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करना है और इस वीडियो में हम सबसे पहले ले रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्योंकि बात हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट से तात्पर्य है और 2 ऑर्डिनेट इसमें आते हैं, द्विविमीय ज्योमेट्री। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी प्लेन में कुछ पॉइंट होंगे, कोई ज्यामितीय आकृति होगी और उनके बीच जो उनको रिलेट करता है वो गणित की शाखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पहला चैप्टर हम लेने वाले हैं, और वो है डिस्टेंस फार्मूला। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना बहुत आसान है, लेकिन उसका फार्मूला, उस फार्मूले को भी हम आपको डिराइव करके बताएंगे कि कैसे वो फार्मूला बनता है। एक्चुअली 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी का फार्मूला है वो कोई नया फार्मूला नहीं है, वो पाइथागोरस प्रमेय का ही एडवांस फॉर्म है। तो उसकी भी हम बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, डिस्टेंस फार्मूले की हम जब बात करें, चूंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 ऑर्डिनेट होंगे। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम उसका ओरिजिन या ओ कहते हैं। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्स अक्ष है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। एक्सिस ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, या भुज और कोटि हम हिंदी में इसे कहते हैं। 2 इसके जो है अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इन दोनों अक्षों के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स के जो निर्देशांक हैं उनको लेते हुए उन बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए 2 पॉइंट्स हम इस प्लेन में लेते हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, अर्थात वी हैव टू फाइंड ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। या हम ये मान लें कि ए और बी कोई 2 शहर हैं, 2 मोहल्ले हैं, इन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, दूरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2। अब देखिए, यहां से इस एक्स अक्ष के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए इसको मैं सी पॉइंट देता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा है।
यहां ये मान लीजिए x1 है और यहां हम लेते हैं ये x2 है ना। ये x2 y2 b के कोऑर्डिनेट है, तो यहां से हमने वर्टिकल लाइन ली, ये x2 है, तो इस c के भी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x2 होगा। अब हमें AC कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान है, A से C के बीच की दूरी हॉरिजॉन्टली क्या होगी, x2 में से x1 माइनस कर देंगे हम, x2 माइनस x1, ये A और C के बीच की दूरी हुई। अब हम BC कैलकुलेट करना चाहते हैं, बहुत आसान है, देखिए पहले तो हम C के कोऑर्डिनेट देख लें। C के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x2 और यहां पर y1, y अक्ष पर हम y1 तक जा रहे हैं और x अक्ष पर कहां तक जा रहे हैं, x2 तक। तो इस C के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x2 y1। ये हम AC के बीच की दूरी निकाल चुके, मतलब C बिंदु और A बिंदु के बीच की जो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस है वो होगी x2 माइनस x1। अब हम BC पर विचार करते हैं, B और C के बीच की दूरी बहुत आसानी से देखिए, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, दैट मींस यहां y अक्ष पर यहां पर हम y2 तक गए, यहां तक y1 तक गए, तो y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। ये हमने BC कैलकुलेट कर लिया। वी हैव टू फाइंड AB, वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या निकालना चाहते हैं, AB निकालना चाहते हैं, अर्थात A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ACB एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, ACB एक समकोण त्रिभुज है, वेर C पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ACB एक समकोण त्रिभुज है, हमें AB कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। मतलब ये है, हम ये चाहते हैं कि हम AB अर्थात कर्ण ज्ञात करना चाहते हैं, हमें आधार पता है और लंब पता है, तो हम पाइथागोरस का फार्मूला हम यहां यूज करेंगे। पाइथागोरस के सूत्र से कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है जो लंब और आधार को कर्ण से रिलेट करता है। अब कर्ण हमें जैसा कि फिगर देख रहे हैं AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, लंब हमें क्या मिला y2 माइनस y1, आधार हमें क्या मिला x2 माइनस x1 का स्क्वायर। स्क्वायर हम जानते हैं जब भी स्क्वायर हटेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये ही है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। बहुत आसानी से हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले को डिराइव किया। डिस्टेंस फार्मूला कोई नई चीज नहीं है, ये पाइथागोरस का जो प्रमेय है, पाइथागोरस का जो सूत्र है, उसी का एक एडवांस फॉर्म है, एक प्रगत रूप उसका है, इसलिए हम बहुत आसानी से इसको समझ पा रहे हैं। सीधे सीधे हम यदि इस फार्मूले को रटते हैं तो मेरा इस वीडियो में यही प्रयास रहेगा कि हम इस रटने की प्रवृत्ति से थोड़ा सा दूर चले जाएं, हमें पता चले कि ये भी जो फार्मूला है ये कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा कि AB अर्थात डिस्टेंस फार्मूला जो है वो कुछ भी नहीं है, उसके जो x कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है। और चूंकि हमने इसको डिराइव किया है इसलिए यह आप लोगों के मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठने वाला है कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला डिराइव होता है। डिस्टेंस फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले का एप्लीकेशन हम देखते हैं, अनुप्रयोग हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में किस प्रकार से इसको एप्लीकेशन इसका होता है। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसको समझने वाले हैं। हम हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी से क्वेश्चन ले लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूले के यूज से हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फाइंड
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, 3 एंड 4। ये आपका 7.1 का पहला क्वेश्चन है। अर्थात 2, 3 व 4, 1 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है। अब सीधे हम उसका एप्लीकेशन करेंगे, हम उसका अनुप्रयोग करेंगे। तो देखिए 2, 3, 4, 1 है हमारा जो फार्मूला है, वो है AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां दो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, A और B पॉइंट, और इससे हम x1 y1 की वैल्यू देख लेते हैं। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। देन x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल 4 एंड y2 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम पहले से लिख लिया करते हैं, बहुत आसानी होगी इससे हमें इसमें वैल्यू पुट अप करने में। x2 माइनस x1, देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, x1 की वैल्यू 2 है। तो यहां x2 और x1 की वैल्यू हम जब इस फॉर्मूले में पुट अप करते हैं तो वी फाइंड x4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 2 स्क्वायर, ये हमें मिलेगा 4 प्लस 4, ये हमें मिलेगा 8। और 8 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पे 2 का पेयर बन गया तो 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये 2 रूट 2, और ये डिस्टेंस आपका जो है इकाई कुछ भी हो सकती है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात की किस फार्मूले से, अभी जिस फार्मूले को हमने डिस्टेंस फार्मूले को डिराइव किया है उसके द्वारा हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के इस चैप्टर में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, और वो होता है कोलिनियर फाइंड करना। हमें पता करना, चेक करना कि जो तीन बिंदु हमें दिए गए हैं वो संरेख है या नहीं। इस फॉर्मूले की मदद से ही हम ये बताएंगे। संरेख सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है इसमें डिस्टेंस जो फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है, उस सूत्र का एप्लीकेशन करते हुए, उसका अनुप्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से ये पता लगा सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो पहले तो हम ये समझें कि संरेख क्या होता है, अर्थात कोलिनियर। संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक रेखा में हो। मान लीजिए 3 पॉइंट है, यदि ये तीनों एक रेखा में हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे या संरेख कहेंगे। यदि ये तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं है तो हम इसे असंरेख बिंदु कहेंगे। ये तीनों बिंदु असंरेख हैं, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो संरेख और असंरेख की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि तीन बिंदुएं जो एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं या सरल रेखा में होते हैं उन्हें हम संरेख कहते हैं। हमें ये बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी के सूत्र का प्रयोग करके हमें ये बताना है कि ये बिंदु संरेख है या नहीं। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 7.1 का ही थर्ड क्वेश्चन है। दूरी के सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि पॉइंट 1523 इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं एंड -2 -11। ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना। दूरी के सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए पॉइंट हमें दिया गया है 15, बी पॉइंट 23, -2 -11 है सी वाला पॉइंट। अब इन तीनों बिंदुओं की मदद से हमें यह बताना है कि दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी फाइंड कर लेते हैं, ए बी। देन
बी और सी के बीच की दूरी फाइंड कर लेते हैं, बीसी, और ए और सी के बीच की दूरी। यहां पर हम इस तथ्य का प्रयोग करते हैं कि यदि तीन बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हैं, एक ही रेखा पर यदि वो स्थित हैं, तो निश्चित रूप से उनमें जो दो छोटी डिस्टेंस हैं उनका योग उनकी बड़ी डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए यदि वो सरल रेखा में स्थित हैं, अनिवार्य रूप से। तो ए बी जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां हमें प्राप्त होता है, अब देखिए ए और बी, अभी हमें सी पर विचार नहीं करना है, केवल ए और बी बिंदुओं को देखना है। तो बी बिंदु का जो x2 निर्देशांक क्या हो, 2x1 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये होगा 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4, और ये हमें इसकी वैल्यू मिली √5, ये ए बी का मान है। इसी प्रकार जब हम बीसी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलेगा -2 का होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर, या हम ये कहें कि -4 का स्क्वायर और -14, 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये 16 मिलेगा, और ये 196 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 212 इकाई इसकी दूरी मिलेगी, यहां भी √212, और एसी, एसी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। एसी हमें मिलेगा -2 -1 का स्क्वायर और फिर -11 -5 का स्क्वायर। तो यहां हम देख रहे हैं -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर मतलब एसी हमें मिला 9, और -16 का स्क्वायर दैट मीन्स हमें मिला 256। 265 इकाई। हम यहां देख रहे हैं कि √212 212, यहां पे 265 मिला। हम देख रहे हैं कि दो छोटी क्वांटिटी है ए बी और बी सी, यदि हम इन दोनों को प्लस करें नॉट इक्वल टू हमें किससे मिलता है, ए सी, अर्थात ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, ए सी के बराबर नहीं है, अर्थात ए बी और सी जो तीनों बिंदु हैं यह संरेख नहीं होंगे, अर्थात बिंदु ए डी व सी संरेख नहीं है, कोलिनियर नहीं होंगे। बहुत आसानी से इसके स्थान पर यदि कैसा भी प्रश्न हमें मिल जाए, 3 पॉइंट्स यदि डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिल जाए, तो भी तरीका यही रहेगा, हम पहले पॉइंट को ए मान ले, दूसरे पॉइंट को बी मान ले, तीसरे पॉइंट को सी मान ले, या और भी कोई लेटर जो हम जानना चाहे सपोज कर सकते हैं। उसके बाद हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, बीसी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और एसी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और लास्ट में हमको ये चेक करना है, ये परीक्षण करना है कि जो छोटी क्वांटिटी जो दोनों है उन दोनों का जो सम है वो बड़ी क्वांटिटी के बराबर हमें मिल जाए, या 2ab प्लस बीसी इज इक्वल टू एसी हमें मिल जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये संरेख है। और यदि बराबर नहीं मिला तो हम ये कहेंगे ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। इस प्रकार से हम आसानी से तीन बिंदुओं के कोलिनियर होने का परीक्षण कर सकते हैं, संरेख होने का परीक्षण किया जा सकता है। तो यहाँ पर √5 √212 एंड √265 हमें मिल रहा है, इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल में नहीं मिल रहा है, मतलब ये कोलिनियर नहीं है या संरेख नहीं है। अब इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मिड पॉइंट कैसे ज्ञात किया जाए। अब मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और कई बार सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। बिंदु 2, 4 एंड 4, 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
हमें क्या करना है, एक 0.24 है, अगला 0.46 है, इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट या मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला देखते हैं। मान लीजिए ए कोई पॉइंट है x1 y1, बी कोई पॉइंट है x2 y2, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा, मान लीजिए सी मिड पॉइंट है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है। तो हम यहां देख लेते हैं, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 6 है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, मतलब 2 प्लस 4 अपान 2, दैट मीन्स 6 अपान 2 मतलब 3। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली 3, और y1 प्लस y2 अपान 2 या y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है, y2 की वैल्यू 6 है अपान 2, दैट मीन्स 10 अपान 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु C के निर्देशांक हमें मिले x y इज इक्वल टू 3 5। इस प्रकार से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है और दूसरे प्रश्नों में भी, जो बड़े प्रश्न है उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमें, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लॉज लेंथ की बात करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला में केवल इतना है, एलिमेंट्री जो प्रारंभिक लेवल पर हम देखें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और जब उसके थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं तो हमें पता लगाना होता है कि तीन बिंदु संरेख है या नहीं। उसके बाद हम चलते हैं मिड पॉइंट, दो बिंदु हमें दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना होता है। ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर होता है। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 15। 0 0 एंड 36 15 वाला क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला में लगाना बहुत आसान है। क्या होगा फार्मूला बोलिए, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हमें मिलेगा 36 का स्क्वायर और ये हमें मिलेगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर मीन्स 1296 और ये 225। इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। 1521 इकाई। और 1521 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है 1521। 1521 के वर्गमूल क्या होते हैं, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 इकाई। ये हमें इसका ए बी दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूले को डिराइव किया, डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने से सीखा हमारे एमपी बोर्ड के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनके द्वारा, और तीन बिंदु जो हैं उनको संरेख किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वो हमने देखा और मिड पॉइंट को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फार्मूले को लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।